नैना एक नागिन थी, लेकिन वो बहुत ही झूठी थी। उसके मुंह पर हमेशा ही झूठ रहता। ऐसे ही एक दिन नैना नागिन आनंदपुर नाम की एक जगह पर जाती है। नैना को काफी ज्यादा भूख लगी थी। इतनी भूख लग रही है मुझे, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से अपने लिए खाने का इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। नैना एक बूढ़े आदमी के पास जाती है, जो अपने घर के बाहर दूध रोटी खा रहा था। नैना उस आदमी के पास जाती है और गूंगी होने का नाटक करते हुए कहती है, आ आ वो है, हाँ बोल रही है। बेटा क्या हुआ? तुम बोल नहीं सकती? हैं? कोई बात नहीं, आओ बेटा, मेरे पास बस यही खाना है, तुम खा लो। इंसानों को पागल बनाना कितना आसान है। वो किसी की भी बातों में कितनी जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा नाटक किया, ये बूढ़ा खाने को दे रहा है मुझे। इंसानों के पास सच में दिमाग की कमी होती है। वो बूढ़ा आदमी अपना खाना नैना को दे देता है और नैना भी बड़े मजे से खाती है। कुछ देर के बाद में नैना उस आदमी के घर पर ही सो जाती है। काफी देर बाद जब नैना की आंख खुलती है, तो वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही मशक्कत से चूल्हा जला रहा था और धुएं की वजह से उसकी आंखों में जलन भी हो रही थी। लकड़ियां थोड़ी सी गीली हो गई, इसलिए चूल्हा जल ही नहीं पा रहा। मेरे घर में ये बेचारी गूंगी बेटी आई है। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन इसे कैसे भूखा रहने दूं? और ये चूल्हा भी है जो जलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर थोड़ी देर तक चूल्हा नहीं जला तो बेटी के लिए मैं बाहर से ही खाना लेकर आऊंगा। उस आदमी की बात नैना सुन रही होती है और सुनने के बाद नैना पलंग से उठ जाती है और रोने लगती है। नैना को रोते देखकर वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? ठीक तो हो ना तुम? कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? हे भगवान, आप भी क्या करते हो? ये बेचारी बच्ची बोल नहीं सकती है, किसी को भी अपना दुख कैसे बता सकती है? लेकिन अब मैं क्या करूं इसके लिए? हाँ वो है। लगता है इसे भूख लगी है, लेकिन खाना तो बना ही नहीं है। बच्ची को तो देखकर यही लग रहा है कि इस बेचारी बच्ची ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मैं किसी की भूख मिटाने के लिए काम भी आया तो मुझे खुशी होगी। मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ इस बच्ची के लिए। वो आदमी नैना के लिए बाहर से खाना लेने चला जाता है। बूढ़ा आदमी बेचारी नैना के लिए इतना कर रहा था और नैना बार बार उसके साफ दिल का फायदा उठा रही थी।